बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवल हक़्क़ुल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल अज़ीम व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। हज़रात गिरामी, हमारे मुआशरे का अहम तरीन तबका और बहुत अहम तरीन तबका हमारे दानिश्वर हज़रात हैं और मुख्तलिफ़ हैसियतों से उनका मकाम सोसाइटी के लिए बड़ा मुअस्सिर मकाम है। इसलिए उनकी खिदमत में अभी कुछ दिनों पहले कुछ गुजारिशात और कुछ मारूज़ात पेश की गई थीं। उसी सिलसिले में कुछ और बातें अर्ज़ करने का इरादा है और इन बातों का ताल्लुक़ दरअसल उसी पहली गुफ्तगू के ज़िमनी मवाहिद से है। इस सिलसिले में पहली बात जो अर्ज़ करनी है वो ये कि हमारा वो मुअज़्ज़ज़ तरीन तबका जिनको हम दानिश्वर या इंटेलेक्चुअल या थिंकर कहते हैं और अल्लाह ने उनको ज़ुबान और कलम और सोच की सलाहियतों से आरास्ता किया है, उनकी खिदमत में जो गुजारिशात हैं वो गुजारिशात न तो कोई चैलेंज हैं, न कोई मनाजरा है, न कोई डिबेट है, बल्कि वो मारूज़ात हैं। और मारूज़ात के माना एक तालिब इल्माना गुजारिशात, ताकि उन पर वो गौर करें। इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है कि उन बातों को मौज़ू बहस बना करके कोई जवाबी गुफ्तगू की जाए, बल्कि मखसूस सिर्फ ये है कि उन बातों पर गौर किया जाए और गौर करने के बाद हो सकता है अल्लाह ताला शान हो हिदायत का रास्ता खोल दें जिनके लिए भी हिदायत मुकद्दर होगी। इसलिए मुकर्रर अर्ज़ किया जाता है कि मकसूद न बहस व तमहीस है, मकसूद न कोई डिबेट है, मकसूद न कोई इज़्ज़त नफ्स पर हमला है, मकसूद न कोई ऐसी तनकीद जो तनकीस पर मुश्तमिल हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि जो उमूमी सूरत हाल है उस उमूमी सूरत हाल को सामने रख करके अपने उन मुअज़्ज़िज़ीन तक कुछ गुजारिशात पहुँचाने की हिम्मत है। आम तौर पर तबके उलमा की तरफ से इस तरह की गुफ्तगू बहुत कम होती है, इसलिए गोया तबके उलमा की तरफ से एक फ़रीज़े की अदायगी की वो कोशिश है। दूसरी बात जो अर्ज़ करनी है वो ये कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल हज़रात हैं, जो दानिश्वर हज़रात हैं, जिनको अल्लाह ने ज़ुबान और कलम की सलाहियतें अता फ़रमाई हैं, जो सोच के एतबार से आम इंसानी सतह से बुलंदतर हैं और वो मामलात को बहुत गहराई के साथ सोचने की सलाहियत रखते हैं और अपना नुक्ता नज़र बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह कर सकते हैं, चाहे फिर वो गुफ्तगू करते हों अपनी क्लासों में, चाहे वो गुफ्तगू करते हों अपनी किताबों के ज़रिए से, चाहे वो कॉलम लिखते हों, चाहे जिस शोबे से भी वाबस्ता हों और जिस तरह से भी इज़हार ख्याल करते हों। उन दानिश्वर हज़रात की एक किस्म वो है जिनको हम मुल्हिद कहते हैं या जो इल्हाद वाले हैं, जिनको आज के ज़ुबान में आम तौर पर एथीसिज़म के साथ जो वाबस्ता हैं वो हज़रात हैं। उन हज़रात की खिदमत में दरख्वास्त ये है कि आप इस उसूल से वाकिफ़ हैं और ये उसूल मशरिक़ और मग़रिब हर जगह के तमाम दानिश्वरों, तमाम मुहक़्क़िक़ीन, तमाम उलमा, तमाम स्कॉलरों और तमाम बहस व तमीज़ करने वालों के हम मुसल्लम है कि जब भी किसी टॉपिक पर मुताला किया जाए वो दोनों तरफ का मुताला करना ज़रूरी है। वन साइड मुताला और वन साइड गौर व फिक्र जो है वो कभी भी इंसान को सही नतीजे पर नहीं पहुँचा सकता। ज़ाहिर है आपके सामने सबसे बड़ा सवाल, और आपके सामने नहीं है, दुनिया के हर इंसान के सामने जो इस दुनिया का सबसे बड़ा सवाल ये है वो ये है कि ये दुनिया खुद बनी है और इंसान खुद बहुत पैदा हुए हैं या इनका कोई पैदा करने वाला है। ज़ाहिर इलाही सोच ये है कि ये कायनात खुद बनी है और इस कायनात की तमाम चीज़ें खुद ब खुद वजूद में आई हैं और उनके पीछे नेचर का उसूल कार फरमा है और फितरी तौर पर ये तमाम चीज़ें बन रही हैं और ख़त्म हो रही हैं और नेचर का इस सिलसिला शुरू होगा, न इसकी कहीं इब्तिदा है न कोई इंतहा है। बहरहाल ये है कि नेचर से इस कायनात का आगाज़ हुआ और कुछ नेचर के उसूल हैं और उन्हीं प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर यह कायनात आगे बढ़ रही है।
एक सोच ये है। दूसरी सोच ये है कि नहीं, इस कायनात का बनाने वाला कोई ना कोई ज़रूर है, और वो कायनात का बनाने वाला क्या है उसका तारुफ तमाम नबियों ने कराया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उसके आज तक तमाम फ़ुक़हा, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम मुहक्किकीन, तमाम स्कॉलर, तमाम वो ऊंची शख्सियत जिन पर हम फ़ख्र करते हैं, चाहे वो फ़लसफ़र हों, चाहे वो मुतकल्लिमीन हों, चाहे वो फाराबी और इब्न सीना हों, चाहे वो गज़ाली और इब्न तैमिया हों, चाहे वो शाह वलीउल्लाह हों, और चाहे इस तरह की दूसरी बेशुमार शख्सियत, वो तमाम के तमाम गोया इसी फ़िक्र के अलमबरदार हैं जो हक़ है, और वो ये है कि ये कायनात ख़ुद नहीं बनी, एक अल्लाह ने उसको बनाया। अब जो हजरात इल्हादी सोच के हामिल हैं उनको दोनों तरफ की थ्योरियों का मुताला करना चाहिए, और वन साइड मुताले की बुनियाद पर अगर वो कोई राय कायम करते हैं तो ख़ुद इस कायनात के मुसल्लमा इल्मी उसूल के बरखिलाफ़ है। लिहाजा जिस उसूल को आप दूसरी तमाम थ्योरियों में अपनाते हैं, और किसी भी टॉपिक पर जब आप अपनी राय कायम करते हैं तो अंदर का मुताला और आउटसाइड मुताला दोनों करने के बाद, और मुवाफ़िक़ और मुखालिफ तमाम आरा, तमाम दलाइल, हर तरह के आर्गूमेंट को सामने रख करके फिर किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। ज़ाहिर है किसी नज़रिए पर गौर करने का यही एक बेहतर तरीक़ा और मुसल्लमा उसूल है। इस उसूल की बुनियाद पर आपको भी चाहिए कि आप वन साइड मुताला न करें, बल्कि अल्लाह की कुदरत, उसकी हिकमत और कायनात के खालिक के तारुफ पर जो लिटरेचर लिखा गया है, और वो हर ज़बान में है, वो अहले मशरिक़ का लिखा हुआ भी है, अहले मगरिब का लिखा हुआ भी है, मकामी ज़ुबानों पर भी है और आलमी ज़ुबानों में भी है। आप जिस ज़बान में भी मुताला करते हों उस ज़बान में उस लिटरेचर का ज़रूर मुताला करें, और खाली ज़हन होकर के करें। पहले से कोई चीज़ जहन में बिठा करके फिर मुताला करना जो है वो वन साइड मुताला कहलाता है। आप अपने आप को खाली जहन और थोड़ी देर के लिए अपनी सोच को साइड पर रख करके फिर ओपन माइंड के साथ, खुले जहन के साथ दोनों तरह की थ्योरियाँ पढ़ें, और थ्योरियाँ पढ़ने के साथ साथ में दिल में तमन्ना उभरनी चाहिए कि इस सिलसिले में जो हक़ है वो मुझे मिल जाना चाहिए, इस सिलसिले में जो सच्चाई है उस तक मेरा जहन पहुँच जाना चाहिए। बस ये दूसरी गुजारिश करनी थी कि आप उस मुसल्लमा उसूल को अपना करके दोनों तरफ की किताबों का मुताला करें, और उस किताबों में जिन मुसन्निफ़ीन ने ख़ास तौर पर इस टॉपिक पर लिखा है, और वो अंग्रेज़ भी हैं, मुसलमान मुफक्किरीन भी हैं, बर्र सग़ीर के हज़रात भी हैं, बर्र सग़ीर के बाहर भी हैं, हमारे मकामी तौर पर अजीम शख्सियात हैं जिन्होंने इस मौजू पर खूब लिखा है और भरा हुआ लिटरेचर मौजूद है। तो आप उन किताबों में से किसी किताबों का इंतखाब करें, और किताबों का इंतखाब करने के बाद फिर उसका मुताला करें, और मुताला करने के बाद फिर किसी नतीजे पर हो सकता है अल्लाह ताला पहुँचा दें। तीसरी गुजारिश ये करनी है कि आप जब ये मान करके चलते हैं कि ये कायनात खुद ब खुद बनी है, तो आगे इसके जो सवालात हैं उन सवालों के जवाब भी ज़ाहिर है आपको हल करना होगा। और वो ये कि ये कायनात अगर खुद ब खुद चल रही है तो खुद चलने के बावजूद तरह तरह के तफावुत और तरह तरह की कमी और ज़्यादतियाँ क्यों पाई जा रही हैं। मसलन आप ये कहेंगे कि सारी कायनात का निज़ाम जो है वह नेचर पर खड़ा है, तो अब सवाल ये है कि दरख्त नेचर की बुनियाद पर वजूद में आ रहा है, लेकिन हर दरख्त की कैफियत अलग होती है। फल हैं नेचर की बुनियाद पर वजूद में आ रहे हैं, तो नेचर का कानून तो सबके लिए एक ही होना चाहिए। एक सेब के दरख्त पर सारे सेब एक ही जैसे जायके के होने चाहिए, एक ही जैसी एक ही जैसे हुजूम के होने चाहिए, एक ही जैसे कलर के होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। जानवर पैदा होते हैं, जानवर जो हमारे घरों में हैं, गाय, बैल, भैंस, मुर्गियाँ, बकरियाँ, ये तमाम जानवर नेचर के उसूलों की बुनियाद पर आते हैं। लेकिन आप जानते हैं हर एक की साख्त अलग होती है, हर एक की शेप अलग होती है। बेशुमार चीज़ों में ये सेम एक ही जैसे हैं, यकसानियत है, लेकिन बेशुमार चीज़ों में बिल्कुल अलग अलग हैं। मैं इसको अगर बहुत वाज़ेह मिसाल में अर्ज़ करना चाहूँगा तो मैं यूँ अर्ज़ कर सकता हूँ कि जिस नेचर के उसूल पर दुनिया में इंसान आ रहे हैं, उस नेचर का तकाजा यह है कि दुनिया के तमाम इंसानों के DNA एक ही हो, सारों की शक्लें एक ही हों, सारों के कलर एक ही हों, सारों का मिजाज एक ही जैसा हो, सारों की आदत एक ही जैसी हों। ये डिफरेंसेस और हर एक के अंदर डिफरेंसेस हैं, इसके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है। अब इसी बात को अल्लाह ताला शानो कह रहे हैं कि मैंने इंसानों को पैदा किया और हर एक की शक्ल अलग बनाई, हर एक का रंग अलग बनाया, हर एक की कैफियत अलग बनाई। तो आप ये कहेंगे कि नहीं साहब कोई खुदा नहीं है, फिर ये सब डिफरेंसेस कैसे हो रहा है? और हर चीज़ में डिफरेंसेस हैं। यानी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा दुनिया के तमाम इंसान हम शक्ल, ये बात तय है।
दुनिया के तमाम इंसान यकसान, ये बात भी तय है, लेकिन ये बात भी तय है कि दुनिया के तमाम इंसान तरह तरह से इतने मुख्तलिफ हैं कि कोई इंसान दूसरे इंसान से नहीं मिलता है, न मिजाज, न अहवाल, न आवाज़ें, न बॉडी की कैफियत, हत्ता कि फिंगर सबके अलग अलग हैं, आंखें सबके अलग अलग हैं, DNA तो सबका अलग अलग है ही। तो अब हम सादा सतह पर अगर कहेंगे कि साहब दुनिया के तमाम इंसानों के अंगूठों की लकीरें अलग अलग क्यों हैं, ये कौन सी ताकत है जो सबको डिफरेंट कर रही है, और हर आने वाला जो है वो नए अंगूठे के साथ दुनिया में आता है। अंगूठा बहरहाल अंगूठा है, उस अंगूठे के अंदर नाखून भी हैं, पट्टे भी हैं, खाल भी हैं, लेकिन लकीरें सबकी अलग अलग हैं। ये एक छोटी मिसाल है, बस यही मिसाल जिस्म के हर हिस्से की है। आवाज़ें सबकी अलग अलग हैं, हरकत सबकी अलग अलग हैं। यही हाल इंसानों का है, यही हाल जानवरों का है, यही हाल फलों का है, यही हाल कीड़े मकोड़ों का है, यही तमाम चीज़ों का हाल है। तो वो कौन सी चीज़ है कि जो ये डिफरेंसेस पैदा कर रही है, हम ये कहते हैं वही है अल्लाह, और अल्लाह ताला शान अपना तारुफ इसी तरह से कराते हैं। जब आप अल्लाह को नहीं मानेंगे तो इन तमाम सवालों का जवाब आपको ही ढूंढना होगा कि हम ये मान करके चलते हैं कि साहब ये कायनात जो है वो खुद ब खुद बनी है। इसके बाद जो अगले सवाल पैदा हो जाएंगे वो लाजमन पैदा होंगे, उन सवालों का हल आपको निकालना होगा, और यकीनन हल निकल नहीं सकता, यकीनन नहीं निकल सकता। मसलन आप ये कहेंगे कि साहब ये कायनात खुद ब खुद बनी है, उसके बाद फौरन सवाल पैदा हो जाएगा दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं और एक लॉ के साथ चल रही हैं, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, और उसमें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं होता है। चाहे वो सोलर सिस्टम का पूरा निज़ाम सामने रखें, यूनिवर्स का सारा निज़ाम सामने रखें, सितारों का सारा निज़ाम सामने रखें, सूरज चाँद और ज़मीन के चलने की रफ्तारें सामने रखें, और उन रफ्तारों में जो बहुत बारीक फ़र्क हैं, जो सेकंडों नहीं बल्कि एक सेकंड के 1 लाख नहीं 10 लाख हिस्से के से भी ज़्यादा बारीक फ़र्क हैं, और वो फ़र्क जब से कायनात बनी तब से कंट्रोल में है। ये कंट्रोल करने वाला कौन है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको ढूंढना होगा। और इसके साथ ही आखिरी गुजारिश ये है कि आप ये कह करके हैं कि इस दुनिया का बनाने वाला अगर कोई है तो हम उसी से दरख्वास्त करते हैं कि हमको सीधा रास्ता दिखा दीजिए। ऐसा ना हो हम इस दुनिया में रह रहे हैं जिसकी बनाई हुई ये ज़मीन, जिसका दिया हुआ ये जिस्म, जिसकी पैदा की हुई तमाम चीज़ें हम खा रहे हैं, जिसके दिए हुए दिमाग से हम सोच कर, जिसके दी हुई ज़ुबान से हम बोल रहे हैं, उसी का हम इनकार कर रहे हैं, और इनकार करते करते ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिसका हम इनकार करते हैं उसी की ज़मीन पर बस रहे हैं, जिसका हम इनकार करते हैं उसी की पैदा की हुई चीज़ें खा रहे हैं, जिसका हम इनकार कर रहे हैं उसी का दिया हुआ जिस्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका इनकार कर रहे हैं उसी की दी हुई नींद से हम फ़ायदा उठाते हैं, और जिसका इनकार कर रहे हैं उसी के पास जाना है, मगर इनकार करके हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस इसके अलावा और कोई बात अर्ज़ नहीं करनी है। इस सिलसिले में हमारे आज के ताज़ा बहुत सारे मुफक्किरीन जो हैं और बहुत सारे हमारे चैनल पर काम करने वाले ऐसे नौजवान अहले इल्म हैं जो इस जहन को मुखातब बनाते हैं और उनके सवालात को सामने लेकर के उनके जवाब देते हैं। उनको हमदर्दी के साथ, तलब हक़ की नीयत के साथ सुनना चाहिए, और हो सकता है अल्लाह ताला हक़ का रास्ता खोल दे। उम्मीद की जाती है, और जब वाक़या सामने आते हैं तो बाद में आदमी को और उम्मीद बन जाती है कि किस तरह से इंसान गुमराहियों से निकलकर हिदायत की तरफ आता है। और इस सिलसिले में एक बात और अर्ज़ करना चाहूँगा मैं, वो ये कि उस लिटरेचर का ज़रूर मुताला करें जिस लिटरेचर में सिर्फ ये दिखाया जाता है कि कौन सा इंसान किस वजह से मुसलमान बना। यानी इस्लाम कबूल करने वालों की जो कहानियाँ हैं, जो उनके वाक़यात हैं, जो उनके इंटरव्यूज़ हैं, जो उनकी तफसीलात हैं, और जो असबाब बने हैं इस्लाम कबूल करने वालों के, उनके अहवाल और वाक़या ज़रूर पढ़ें। और इस मौजू पर एक बहुत बड़ा सरमाया लिखा जा चुका है इस्लाम कबूल करने वालों के वाक़यात। वो ये कहते हैं मैं मुसलमान क्यों बना, इस्लाम की कौन सी चीज़ ने मुझे अपील किया और किस वजह से मैं इस्लाम की तरफ आया। इसमें कदीम ज़माने में भी, आज के ज़माने में भी, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे लोग भी हो सकते हैं, उसमें गाँव का अनपढ़ इंसान भी है जो इस्लाम की तरफ आया। और उसमें चुनांचे हम भी कभी जब इस तरह के भाइयों से मुलाकात होती है तो बहुत ताज्जुब और हैरत होती है कि वो कहते हैं पहली हमारी ज़िंदगी कैसे दलदलों में थी, सोच के दलदलों में, अमल के दलदलों में, और इस्लाम कबूल करने के बाद हम कैसे एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस सिलसिले में अगर मैं मिसाल अर्ज़ करना चाहूँगा तो सिर्फ एक मिसाल अर्ज़ करूँगा कि खालिद लतीफ़ गाबा जो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे और उसी दौरान उन्होंने सीरत रसूल का मुताला किया, और उसके बाद फिर अल्लाह ने उनको इस्लाम की कबूल करने की दावत दी, तौफीक अता फरमाई, वो मुसलमान बने। और मुसलमान बनने के बाद फिर उन्होंने सीरत तैयबा पर किताब लिखी, जिसको जो उर्दू में उसका ट्रांसलेशन हुआ है पैगम्बर सहरा के नाम से, और अंग्रेज़ी में उनकी लिखी हुई खालिद लतीफ़ गाबा साहब की किताब द प्रॉफिट ऑफ डेजर्ट
یہی خالد رفیق گابا بعد میں کسی وجہ سے ایک جیل کے اندر ڈالے گئے تھے، اور جیل سے چھوٹنے کے بظاہر کوئی حالات نہیں تھے، کوئی امکان نہیں تھا، کیونکہ اتنی بڑی ضمانت طلب کی جا رہی تھی جو خالد لطیف گابا کے بس میں نہیں تھے اور وہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس صورتحال میں گویا وہ مایوس تھے کہ اب مجھے کبھی شاید باہر آنا نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ جس بنیاد پر جو جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا وہ اسی طرح کا بنایا گیا تھا، کوئی جیل میں نہیں نکل سکتے تھے۔ یہ اس کے سوانح ہاتھ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر جس جگہ وہ جیل میں ہیں اسی جگہ کے ایک انسان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ خالد لطیف نام کا شخص جیل میں بند ہے اور اس کے لیے ضمانت کی اتنی بڑی رقم ضرورت ہے، تم اس رقم کا انتظام کرو تاکہ اس خالد لطیف کو چھڑا سکو۔ چنانچہ اس شخص نے اتنی بڑی رقم کا انتظام کیا، اس کے لیے اس کو اپنی کیا کیا چیزیں بیچنی پڑی اور رقم تیار ہو گئی، اور رقم تیار ہونے کے بعد جب وہ کورٹ میں گئے اور وہ ضمانت پیش کر دی تو جو ضمانت لینے والا جج تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ خالد صاحب رہا ہو جائیں، مگر چونکہ ضمانت پیش کی جا رہی تھی جج نے تو کوشش بھی کی کہ یہ ضمانت لینے والا واپس چلا جائے اور یہ کہے کہ تمہیں دھوکہ دے گا، مگر نہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے بہرحال یہ ضمانت مجھے ادا کرنی ہے۔ تو وہ ضمانت پیش کی گئی اور اس کے بعد خالد لطیف صاحب رہا ہو کر کے باہر آئے، اور بعد میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں پیغمبر صحرا کے نام سے، آپ کہیں بھی ان کے متعلق معلومات کریں۔ اب سوال یہ ہے جو اللہ کو نہیں ماننے والا اس پورے واقعے کی توجیہ کیا کرے گا؟ ایک شخص اعلیٰ تعلیم یافتہ اور وہ یورپ کی ایک مشہور یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہاں اس نے اپنے شوق سے مطالعہ کیا اور مسلمان بنا، پھر سیرت پر کتاب لکھی، پھر اس کو جیل میں ڈالا گیا، اور جیل میں ڈالنے کے بعد اس کو چھوٹنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان کے خواب میں آتے ہیں جس کا نام تھا سردار علی۔ اس شخص کو خواب میں بتا رہے ہیں کہ میرا ایک چاہنے والا خالد جیل میں بند ہے، اس کے لیے رہائی کی کوشش کرو، اور اس نے رقم کا انتظام کیا، اس کو رہا کرایا گیا۔ اور بعد میں یہی خالد گابا لاہور کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کے تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اپنے حالات سناتا ہے۔ بس اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں جس میں بہت بڑے بڑے سکالر ہیں، بہت بڑے بڑے تھنکر ہیں، بہت بڑے بڑے سوچ رکھنے والے ہیں، جنہوں نے کفر سے نکل کر ایمان، الہاد کو چھوڑ کر کے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود کو تسلیم کیا ہے۔ میں درخواست کروں گا اپنے ان تمام انٹلیکچوئل بھائیوں سے کہ جو الہاد کا شکار ہیں یا الہاد کے جراثیم ان کے اندر آ گئے ہیں، وہ اس طرح کے لٹریچر کا ضرور مطالعہ کریں اور خالی ذہن ہو کر کے مطالعہ کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شان ہو ان کے لیے روشنی کی کرن کھول دیں اور وہ شاہراہ حق پر آ جائیں۔ بس انہی چند باتوں گزارشات پر میں اس وقت کی گفتگو ختم کروں گا۔ ان تمام بھائیوں کے متعلق جن بھائیوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دانشور ہیں، یہ انٹلیکچوئل ہیں، یہ تھنکر ہیں، یہ بہت بڑے بولنے اور لکھنے والے ہیں، چاہے وہ کالم لکھتے ہوں، چاہے وہ ناولیں لکھتے ہوں، چاہے وہ تحقیقی کتابیں لکھتے ہوں، اور سوچ ان کی یہ ہے، تو ان تمام حضرات کی خدمت میں یہی درخواست کرنی تھی۔ رہا ہمارے انٹلیکچوئل حضرات کی وہ قسم جو اسلام کے دائرے میں ہیں اور وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور الحمدللہ شکر ہے وہ مسلمان ہیں، اس کے بعد پھر وہ جو کچھ لکھتے اور بولتے ہیں ان کے لیے صرف ایک چیز سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ بول رہے ہیں، چاہے وہ تنقید کے قبیل سے ہو، چاہے وہ کرٹیسزم کے قبیل سے ہو، چاہے وہ اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ اسلام کی فکر پر یا اسلام کے اعمال پر یا اسلام کے حرام کردہ چیزوں پر یا اسلامی اداروں پر یا اسلامی ہسٹری پر یا اسلامی ثقافت پر یا اسلامی کلچر پر، جس چیز پر بھی آپ بول رہے ہیں، جس پر آپ لکھ رہے ہیں، آپ بولنے اور لکھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اسلام کا سورس قرآن اور حدیث ہے، آپ قرآن اور حدیث سے باہر تو نہیں نکل رہے ہیں، اور کہیں آپ اس غام میں کہ علماء نے جو اسلام کی تشریح کی ہے وہ غلط ہے، ہم کچھ اور تشریح کریں گے، اور وہ کچھ اور تشریح جب آپ کرنے بیٹھیں گے تو کہیں آپ تشریح کے نام پر اسلام کی تحریف تو نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اسلامی تاریخ میں بے شمار اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، وہ نئی نئی تشریحات پیش کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے تو برسات کی کیڑوں کی طرح ان کی وہ تشریحات بھی دنیا سے چلی گئی۔ معتزلہ سے زیادہ ذہین ترین طبقہ امت اسلامیہ میں پیدا نہیں ہوا ہے، وہ اپنے زمانے کے اعلیٰ درجے کے انٹلیکچوئل تھے، لیکن ظاہر آج نہ معتزلہ کی وہ افکار ہیں، نہ ان کی وہ سوچ ہے، نہ وہ ان کے اعتراضات ہیں، بلکہ بعض اعتراضات اس وقت کے جو ان کی عقلوں کے اعتبار سے بڑے مضبوط اعتراضات تھے، آج اگر وہ اعتراضات اپنے خود دیکھیں گے تو آج کی دنیا میں وہ اعتراضات مضحکہ خیز بن جائیں گے، یعنی وہ خود اپنے اعتراضات کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیں گے کہ اعتراض ہی ہمارے غلط تھے، کیونکہ آج کی دنیا میں وہ ساری چیزیں ثابت کر دی ہیں جن کو وہ اس زمانے میں عقل کے خلاف کہہ کر کے رد کر دیتے تھے۔ تو غرض یہ کہ ہر زمانے میں نئی سوچ رکھنے والے نئی سوچ پیش کرتے ہیں، مگر اگر وہ سوچ تشریح دین کے قبیل سے ہے، تبیین دین کے قبیل سے ہے، دین کو آسان بنانے کے لیے اور دین کو ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے، تو بلا شبہ وہ چیز قیمتی ہے، جیسے غزالی، جیسے رازی، جیسے ابن تیمیہ،
जैसे इस तरह की शख्सियत जैसे शाह वलीउल्लाह। लेकिन अगर वो तशरीह दीन, तशरीह नहीं बल्कि तहरीफ है और दीन को बदलने की कोशिश है, तो याद रखना चाहिए ये बदलने की आवाज़ें उठती हैं और अपने ज़माने में कुछ लोगों को ज़रूर मुतासिर करती हैं, और अगला दौर आता है वो शख्स पे चला जाता है और वो किताब, उसकी किताबें भी लाइब्रेरियों के अलमारियों में गर्द का शिकार हो जाती हैं और उसके सोच भी उसके साथ चली जाती है, और इस्लाम की शाहराह आगे बढ़ती है और हक़ आगे चलता है। अगली नस्लों में आकर के पिछले लोगों को जानने वाला भी कोई नहीं होता है। तो मैं उन तमाम इंटेलेक्चुअल हज़रात जो इस्लामी टॉपिक्स पर बोलते या लिखते हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इस्लामी उन्वानात पर बोलते हुए ये फ़र्क ज़रूर मलहूज़ रखें कि आप तशरीह दीन का काम कर रहे हैं या तहरीफ दीन का काम। और आप जिन पर तनकीदें करते हैं उन पर तनकीदें करते हुए आपका मकसूद तनकीद बराए ततहीर व तामीर है, आप अपने बनकर के तनकीद कर रहे हैं या मुखालिफ कैंप की तरह से तनकीदें कर रहे हैं। बस इसको ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए और अपनी पोजीशन पहले तय करनी चाहिए कि आप इस्लाम की सिपाही बनकर के इस्लाम के लिए कलम उठा रहे हैं, ये इस्लाम के नाकिद बनकर इस्लाम पर एतराज़ करने वालों के सफ़ में शामिल होकर इस्लाम पर एतराज़ात कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात पर एतराज़ कर रहे हैं। मसलन इस्लाम ने औरत के लिए पर्दा रखा है, आप जब इस पर बोलने लगेंगे तो या तो पर्दे के मुखालिफ बनकर के आप बोलेंगे या पर्दे के हिमायती बनकर के बोलेंगे। इसी तरह से मसलन बर्र सगीर में इस्लामी मदारिस हैं, इस इस्लामी मदारिस का एक रोल है। अब आप इस्लामी मदारिस के मतलब जब कलम उठाएंगे तो जाहिर है आपको सोचना होगा कि मुसलमानों की सोसाइटी की दीनी ज़रूरियात क्या क्या हैं, मुसलमानों के अंदर मसाजिद के ज़रिए से क्या क्या काम अंजाम दिए जाते हैं, मुसलमानों के इबादती, माशरती, अखलाकी मामला क्या क्या हैं जिनके लिए उनको उलमा की ज़रूरत है। और मदारिस इस्लामिया ने बर्र सगीर की तारीख़ में पिछले 200 साल के अरसे में क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद फिर आप मदारिस के मुतालिक अपनी राय कायम करें। और राय कायम करने के बाद जब आप तबसरा करने लगेंगे तो आप मदारिस के मुखालिफ बनकर के तबसरा कर रहे हैं या मदरसे के हामी बनकर उनके तरफदार बनकर, क्योंकि ये मुसलमान इस्लामी इदारे हैं और इस्लामी इदारे जो हैं वही इस्लाम पढ़ने और पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा इस्लाम पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला और कहीं नहीं है। तो जो इस्लाम पढ़ने और पढ़ाने का काम कर रहे हैं आप उनके मुखालिफ बन करके जब आप तबसरे कर रहे हैं तो आप तय कर लें कि आप अपने इस्लामी इदारों के मुखालिफिन के सफ़ में हैं या इस्लामी इदारों के मुआफ़िकीन के सफ़ में हैं। बहरहाल, और जब आप कुछ बोलने या सोचने लगेंगे तो आपको इन तमाम पहलुओं पर गौर करना होगा। गौर करने के बाद फिर अपनी राय कायम करें। मुस्लिम समाज को नीचे से लेकर ऊपर तक जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मुसलमानों को दीनी एतबार से किस तरह की अफराद की ज़रूरत है, मुसलमान की नई नस्ल को दीन की बुनियादी तालीमात पढ़ाने के लिए इंतज़ाम क्या हैं और मदारिस का रोल इस सिलसिले में क्या है। बस इसके बाद फिर मैं आखिरी दरख्वास्त ये करना चाहूँगा कि जब आपको अल्लाह ने उस तबके में शामिल किया है जिस तबके में आगे अल्लामा इकबाल भी आते हैं, अबुल कलाम आज़ाद भी आते हैं, और ऊपर जाएंगे तो इमाम गज़ाली और इमाम राज़ी आते हैं, अगर आप उस तबके में शामिल हैं तो फिर आपको इस्लाम की तबयीन के लिए अपनी सोच, अपना कलम और अपनी ज़ुबान अगर इस्तेमाल करेंगे तो गया ये बहुत बड़ा सरमाया आपके लिए बनेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ये सलाहियतें सिर्फ तखरीब, सिर्फ तनकीस, सिर्फ तौहीन, सिर्फ तरदीद और सिर्फ तनकीद तक महदूद रहें और यह आपका सरमाया न बन सके। इसके मुकाबले में अगर आपकी ये बोलने की और लिखने की सलाहियतें और आपकी ये कीमती सोच जो नए नए दलाइल के साथ, इस्लाम के मसाइल वही हैं, दलाइल आप नए और आज के उसलूब के मुताबिक, आज के जहनों को सामने रख करके जब आप इस्लाम को मुदल्लल करेंगे तो ये आपका एक बेहतरीन सरमाया होगा। और आज के ज़माने की अहम तरीन ज़रूरत ये है कि हमारे कॉलेजों, हमारे यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली वो नई नस्ल जिनका उसलूब, जिनकी सोच, जिनका अंदाज़ आज के मीडिया के टर्मिनोलॉजी में बिल्कुल बदल चुका है, आप उनको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझा सकते हैं। मगर शर्त यह है कि आप इस्लाम के शारे बन कर के सामने आएँ, न कि इस्लाम के नाकिद बन कर के सामने आएँ। अल्लाह करे ये टूटी फूटी गुफ्तगू हमारे बहुत सारे भाइयों के लिए किसी न किसी दर्जे में मुफीद हो, और अगर इसमें कोई इफरात व तफरीद हुई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, और अगर किसी की इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंची है तो अल्लाह उसको भी माफ़ फरमाए, और उनसे भी बहुत दिल की गहराई के साथ माज़रत ख़्वाह हूँ। इन उरीदु इल्लल इस्लाह
इन तमाम गुफ्तगू में मकसूद सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरह से इस्लाह की बातें पेश की जाएँ। मैंने इब्तिदा में आयत पढ़ी थी, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, आप नसीहत करते रहें, यह नसीहत आपकी अहले ईमान को ज़रूर कहीं न कहीं नफ़ा पहुँचाएगी। हमारा मकाम नसीहत करने का नहीं है, हमारा मकाम गुजारिशात पेश करने का है, इल्तिमासात का है, मारूज़ात का है। अल्लाह करे ये मारूज़ात कहने वाले के लिए सरमाया बने और सुनने वालों के लिए इफ़ादा इल्मी का ज़रिया बने। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।